गुनाहगारों की अनोखी सजा। किसी रियासत में एक बादशाह हुकूमत किया करता था और आज बादशाह को बैठे बिठाए एक अजीब ख्याल आया। वजीर, मैं तुम्हें हुक्म देता हूँ कि शहर भर से 3 ऐसे गुनहगारों को पकड़ के मेरे आगे हाजिर किया जाए। तुम्हें मैं हुक्म देता हूँ कि फौरन जल्द से जल्द ये काम अंजाम दो। जो हुक्म आलम पना, लेकिन मुझे इसके लिए 3 दिन की मोहलत दे दें। हाँ हाँ, तुम्हें 3 दिन का वक्त दिया जाता है। 3 दिन के बाद तुम 3 बड़े गुनहगार को मेरे आगे हाजिर करोगे, और महल में नहीं, मैं ये पूरी रियासत को दिखाना चाहता हूँ कि मैं उसके लिए क्या सजा तजवीज करता हूँ, जो हमारी रियासत को खराब कर रहे हैं। 3 बड़े बड़े गुनहगार, तो हमारे महल के बाहर जो खुली पंचायत है वहां पे तुम हाजिर करोगे 3 गुनहगार को। बादशाह सलामत ने किस मुश्किल में डाल दिया है। इतना बड़ा काम मैं कैसे अंजाम दे पाऊंगा? कौन गुनहगार है कौन बेगुनाह कैसे पता चलेगा? हर कोई तो ये कहेगा ना कि मैं बेगुनाह हूं। ये बहुत मुश्किल काम बादशाह सलामत ने मेरे सर डाल दिया है, लेकिन मैं हमेशा की तरह अपने अक्ल व फहम से इस मसले को भी हल कर दूंगा। बादशाह सलामत की उम्मीदों पे मैं हमेशा की तरह पूरा उतरने की कोशिश करूंगा। ढूंढता हूँ गुनाहगारों को कि कौन सबसे बड़ा गुनाहगार है। अभी एक दिन तो गुजर गया, मेरे पास अब सिर्फ 2 दिन बाकी हैं। अल्लाह मेरी मदद करे, इंशाल्लाह मैं गुनाहगारों को ढूंढ निकालूंगा। आलम पना, ये सबसे पहला गुनाहगार है और ये बहुत बड़ा गुनाहगार है। ये खाने पीने की अशिया में मिलावट करता है, नाजायज मुनाफा कमाने के लिए कुछ भी कर सकता है। इसे मौत याद नहीं, बल्कि हर लहजा कमाने के नत नए मंसूबे बनाता रहता है। इसकी दौलत का शुमार नहीं है आलीजा, और ये बहुत बड़ा गुनाहगार है। वाकई ये बहुत बड़ा गुनाहगार है। इसे फौरन जेल में डाल दो, और उसके ओढ़ने और सोने के लिए नोट ही नोट दे दो उसको। हर तरफ इसके चारों तरफ नोट ही नोट बिखेर दो, ताकि इसको एहसास हो कि जेल में कैद होने के बाद ये नोट तुम्हारे कोई काम नहीं आएंगे। जो तुमने जिंदगी में लोगों से लेकर चोरी चकारी करके तुमने नोट हासिल किया है, अब ये नोट सिर्फ कागज का टुकड़ा है और कुछ नहीं, और तुम यहाँ जिंदगी भर कैद में रहोगे। हुक्म की तामील की जाए, इसे कैद खाने में डाल दिया जाए। आलम पना, ये दूसरा बड़ा गुनाहगार है। ये गीबत, चुगली और हसद में मसरूफ रहता है। सारी दुनिया बुरी है, बस ये अच्छा है। दूसरे की खुशी, तरक्की और खुशहाली से ये जलता रहता है। जुबान ज्यादा चलाता है और काम कम करता है। माशरे में फसाद फैलाता है। हर वक्त बेपरकी उड़ाता रहता है, बोलता रहता है। जाओ, इसे कैद खाने में डाल दो, और इसकी सजा ये है कि हर वक्त जुबान से बक बक करता रहे, ताकि इसे फजूल बोलने की सजा मिल सके। और जब ये खामोश हो तो कोड़े मार मार कर इसकी जुबान खोली जाए, हत्ता कि सवाई अच्छी बात की कोई बात इसके मुंह से ना निकले। जाओ, इसे कैद खाने में डाल दो। हुक्म की तामील की जाए। आलीजा, ये तीसरा बड़ा गुनाहगार है। ये साइंसी अलूम का माहिर है। लोगों को साइंस और साइंसी तर्ज जिंदगी के बारे में बताता है। खुद साफ सुथरा रहता है, किताबी शौक से पढ़ता है, रात दिन मुताले में गर्क रहता है, लोगों को अच्छी अच्छी बातें बताता है। लोग उसके जुबानदानी से बहुत मरूब होते हैं। हुजूर, तमाम तर अच्छी बातों के बावजूद ये शख्स खुद अपनी रोजमर्रा जिंदगी में किसी साइंसी उसूल पर अमल नहीं करता। लोगों को दर्ज देता है आक़ाए नामदार हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तर्ज जिंदगी साइंसी था, लेकिन खुद उसके खिलाफ अमल करता है। गोया इस आलिम का इल्म बेअमल है। बेशक ये हमारा और हमारी कौम का सबसे बड़ा मुजरिम है। अगर आलिम बेअमल हो जाए तो वो कौम कभी तरक्की नहीं कर सकता। जुआ, शराब, चोरी, बदमाशी, नाजायज दौलत की हवस के साथ साथ वालिदैन की नाफरमानी और हुकूकुल इबाद बेइतनाई की शिकायत तभी पैदा होती है जब किसी माशरे का उस्ताद कौम व फेल के तजाद का शिकार हो जाए। आलीजा, इसके लिए क्या हुक्म है? दूसरे गुनाहगारों को छोड़ दो और इस आलिम का सर कलम कर दो, ताकि आइंदा इस माशरे में बेअमल लोग बाकी न रह सके। सही कहा तुमने वजीर आजम। माशरे की तरक्की और खुशहाली के लिए उस्ताद का किरदार बहुत बड़ा होता है। आलिम पना, रहम, मुझे ऐसी सजा ना दे, मुझे मोहलत दे दे आलम पना, ऐसी सजा ना दे मुझे मोहलत दे। दे। बिल्कुल नहीं, तुम्हारे साथ रियायत बिल्कुल नहीं बदली जाएगी। तुम सजा के मुस्तहक हो। ले जाओ, मेरे हुक्म की तामील की जाए।
जान की अमान पाऊं तो अर्ज करूं, बादशाह सलामत, आपने बिल्कुल दुरुस्त फैसला फरमाया, लेकिन मेरी एक दरख्वास्त है कि परवरदिगार आलम भी गुनाहगार को तौबा की मोहलत जरूर देता है। अगर ये और दूसरे इस तरह के असातिज़ा बेअमली छोड़कर राह रास्त पर आ जाएं तो क्या खूब हो जाएगा। खताकार को इस्लाह की गुंजाइश का फायदा जरूर देना चाहिए, लिहाजा सजा पर नजर सानी की जाए बादशाह सलामत। चलो हम तुम्हारी बात मान लेते हैं वजीर आजम, क्योंकि तुमने हमेशा हमें अच्छा मशवरा दिया है। तो मैं इस आलिम को 5 साल की मोहलत देता हूँ कि वो इल्म और अमल से माशरे में जहालत के अंधेरे को कम करने में अपना अहम किरदार अदा करे। जी हाँ, साइंस महज एक लफ्ज़ नहीं, अंदाज़ फ़िक्र की अमली तस्वीर आप आक़ाए नामदार हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका है और उसके अमल की तस्वीर कुरान मजीद है। ज़रा सोचिएगा।